Good morning, student. Welcome in your online class. Today is your English reader class. आज हम चैप्टर फर्स्ट लर्न करेंगे. चैप्टर का नाम है आई विश टू गो टू ग्रैंड पेरेंट्स. यानी एक विश है ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाने की. आई विश यानी मैं विश कर रहा हूँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाने की. अबाउट द लेसन. द पोएम इज अबाउट ए चाइल्ड हु विशेस टू गो एंड मीट हिज हर ग्रैंड पेरेंट्स, बट he was confused as how to go because he has no means to go. इस लेसन में क्या बता रहे हैं? एक पोएम है. ये एक छोटे बच्चे के लिए पोएम है जो विश कर रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी दादी जी से मिलने की, लेकिन वह कंफ्यूज है. वह सोच रहा है कुछ. एज हाउ टू गो कैसे वहाँ जाए. बिकॉज ही हैज़ नो मीन्स टू गो लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं है. वह कैसे जाए यह यहाँ पर सोच रहा है चाइल्ड. अब पोएम स्टार्ट करते हैं. आई विश टू गो टू ग्रैंडमा but how may I go? Should I ride my bike? No, that would be too slow. I wish to go to grandma, but how may I go? Should I ride my bike? No, that would be too slow. मुझे मेरी दादी जी से मिलने जाना है, लेकिन कैसे जाऊं. शुड आई राइड माई बाइक यानी वह बच्चा सोच रहा है क्या मैं मेरी साइकिल पर जाऊं. नो, दैट वुड बी टू स्लो लेकिन यह बहुत धीरे चलती है. आई विश टू गो टू ग्रैंडपा बट how can I go? Would I take a boat? No, because I can't row. I wish to go to grandpa, but how can I go? यानी मुझे मेरे दादाजी से मिलने जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं. Would I take a boat? क्या मैं एक बोट लेकर जाऊं. नो, नहीं. बिकॉज आई कांट रो. आई कांट रो नहीं क्योंकि वो मुझे चलानी नहीं आती है. आई विश टू गो टू ग्रैंडमा बट हाउ विल आई गो. डू I take a sledge? No, there is no snow. I wish to go to grandma, but how will I go? मुझे मेरी दादी जी से मिलने जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं. Do I take a sledge? क्या मैं एक स्लेज लेकर जाऊं. No, नहीं. देर इज नो स्नो. नहीं, वहाँ कोई बर्फ नहीं है. स्नो मतलब बर्फ. स्लेज होता है रथ जो सिर्फ बर्फ पर चलता है, स्नो पर ही चलता है. वह लेकर भी मैं नहीं जा सकता हूँ. अब नेक्स्ट पेज पर आइए. I wish to go to grandpa, but how will I go? Do I ride a horse? I wish to go to grandpa,
but how will I go? Do I ride a horse? Will it stop when I desire? यानी मुझे मेरे दादाजी से मिलने जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? डू आई राइड ए हॉर्स? क्या एक हॉर्स लेकर जाऊं मैं? विल इट स्टॉप? यानी यह तो रुक जाएगा। व्हेन आई डिजायर? यानी मैं जहां कहूंगा ये रुक जाएगा, खड़ा रह जाएगा। आई विश टू गो टू ग्रैंड माँ, बट हाउ विल आई गो? कैन आई राइड माई ट्रक? I might require a tow. I wish to go to grandma, but how will I go? यानी मुझे मेरे दादी जी से मिलने जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? Can I ride my truck? क्या मैं मेरी ट्रक लेकर जाऊं? उसकी जो टॉय वाली ट्रक है। I might require a tow. लेकिन इसे चलाने के लिए, इसको ले जाने के लिए एक रोप टो की जरूरत होती है। यानी टो यानी एक रस्सी या कुछ चेन जिसको पकड़कर ट्रक को खींच सकते हैं। उसको तो खींचना पड़ेगा। ट्रक ले जाने से वो बहुत हैवी होती है ट्रक, उसको खींचने के लिए एक चैन या कुछ रस्सी चाहिए। आई विश टू गो टू ग्रैंडपा, but I can't go. Oh, look, they are coming here. That's much better. You know. I wish to go to grandpa, but I can't go. यानी मुझे मेरे दादाजी से मिलने जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? ओ लुक, अरे उधर देखो। दे आर कमिंग हेयर, लेकिन वे खुद ही यहाँ आ गए हैं। दैट्स मच बेटर, यह बहुत अच्छा हुआ। यू नो, यानी तुम जानते हो, यह बहुत अच्छा हुआ कि वो खुद ही यहाँ मिलने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ आपकी ये पोएम कंप्लीट हुई है। इसके बाद में हम लोग इसके डिफ़िकल्ट वर्ड यानी ग्लोसरी, जो इसके अंदर वर्ड आए हैं उनका क्या मीनिंग होता है, यहाँ ग्लोसरी में दिया हुआ होता है। वर्ड मीनिंग, इनको कहते हैं वर्ड मीनिंग। सबसे फर्स्ट है राइड, सिट ऑन समथिंग दैट मूव्स, यानी हम किसी के ऊपर बैठकर सवारी करते हैं, राइड करते हैं। वो कैमल राइड भी हो सकती है, हॉर्स राइड भी हो सकती है, और फिर वो चलती है, तो ये है राइड कहलाती है। स्लेज, अ व्हीकल दैट मूव्स ऑन स्नो। स्लेज एक गाड़ी है, व्हीकल है जो सिर्फ बर्फ पर ही चलती है, उसको कहते हैं स्लेज। ट्रक, ट्रक तो नाम सबने सुना है। अ हैवी व्हीकल यूज टू कैरी लोड, एक बहुत हैवी यानी बहुत भारी गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है जिस पर लोड यानी सामान ले जाया जाता है। टो, यूज टू पुल अ कार विद अ चेन और ए रोप, यानी एक कार को खींचने के लिए जो रस्सी होती है या जो रोप होती है उसको हम टो कहते हैं, TOW, टो। तो यहाँ पर ये आपके वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए हैं। आप इस पोएम को लर्न करिए और इसका वापस मीनिंग देखिए, इसको समझिए। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।